नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुपॉइड, मोनोइड ग्रुप एंड आबेलियन ग्रुप। इन सब की डेफिनेशंस आज हम देखेंगे और ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये भी आज आपको पता चल जाएगा। ये बेसिक्स है, स्टार्टिंग है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो इन सब की डेफिनेशंस जब हम डिफ़ाइन करते हैं उसके पहले हमें लेना होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक तरह से आपके पास डोमेन है जिस पे हम डिफ़ाइन करते हैं ये सारी डेफिनेशंस। ओके, सो हमें क्या लेना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? जी एंड ओ। जी क्या है यहाँ पे? नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, दिस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं है, एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जी के अंदर। एंड ये ओ जो है दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है जो कि हमें इस नॉन एम्प्टी सेट पे डिफ़ाइन किया है। ये ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह से हो सकता है और कोई यूज़र डिफ़ाइन ऑपरेशन भी हो सकता है। सो बाइनरी ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन होती है? दिस इज सिंपल डेफिनेशन कि ऐसा ऑपरेशन जो कि जी क्रॉस जी से जी पर डिफाइन होता है दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। जी क्रॉस जी टू जी, इसका मतलब क्या है कि आप दो एलिमेंट्स लेंगे, दोनों एलिमेंट जी के रहेंगे और उन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे तो वो आंसर भी कहाँ होना चाहिए? जी में। ये जी क्रॉस जी क्या होता है? दिस इज़ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे ए कॉमा बी। ओके, सच दैट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जी क्रॉस जी में। सो ये इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है जस्ट कि आप दो एलिमेंट लीजिए, दोनों जी के, उन दोनों को ऑपरेट करिए तो भी वो कहाँ रहें? जी में ही रहें। दैट मीन्स द ऑपरेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, कुछ एक्सियम्स पढ़ेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम इनकी डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो है दैट इज़ G1। ठीक है, G1 है जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या रहता है कि अगर आप एक एलिमेंट जी का लें, एक और एलिमेंट जी का लें, तो ए ऑपरेशन बी, मतलब ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ होना चाहिए? जी में। फॉर ऑल, सारे ए और बी जो जी में हैं उन सब के लिए ये ट्रू होना चाहिए कि उन दोनों का ऑपरेशन जी में होना चाहिए। ऑपरेशन का मीनिंग आप समझ रहे हैं? या एडिशन भी हो सकता है, जैसे आपने दो नंबर्स लिए नेचुरल नंबर 2 and 4, तो उनका एडिशन विच इज़ 6, 2 + 4 6, वो भी कहाँ होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स में। देन n इज़ satisfying closure property. Okay, so the next property is associative law, associative या आप कह दीजिए associativity। इसमें क्या रहता है? इसमें आपको तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं, सपोज A, B एंड C। ये तीनों आपके G के मेंबर हैं, तो आपको ये शो करना होता है कि A ऑपरेशन B, पहले अगर हमने इन दोनों को ऑपरेट किया फिर C के साथ ऑपरेशन किया, जो इनका रिज़ल्ट आया वो इक्वल होता है किसके? जब आप B और C को ऑपरेट करने के बाद A को ऑपरेट करें उसके रिज़ल्ट के साथ। ओके, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल, सारे A B C जो G में हैं उनके लिए ये ट्रू हो जाए, देन इट्स सेटिस्फाइंग एसोसिएटिविटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या होता है? दिस इज़ एन एलिमेंट। आइडेंटिटी एक एलिमेंट है, वो भी किसका? जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इसी सेट का एक एलिमेंट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ई ओ ए इक्वल्स टू ए। ओके, और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ए ओ ई। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। आपको एक एलिमेंट मिल जाए ई,
जिसका नाम हमने ई दिया है वो भी किस में होना चाहिए, जी में, सच दैट कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब आप ए कहाँ से लिया है हमने, इसको भी जी से ही लिया है, तो उस ए का जब ऑपरेशन ई के साथ करें तो वो वेरी ना हो, वो सेम रहे, ए ही रहे, ठीक है। ऐसा हमें ई चूज़ करना होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो जब ऑपरेट होता है किसी भी एलिमेंट के साथ जी के, तो वो उसको चेंज नहीं करता है, उसको एज इट इज़ रहने देता है। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी आप एलिमेंट लीजिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट जो कि जी में है उसके लिए आपको क्या मिले, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक और एलिमेंट मिले, वो क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा, इन्वर्स होगा इसका इन्वर्स, उसका नोटेशन हमने जस्ट दे दिया है ए इन्वर्स। इस तरह से होगा सच दैट कि ए इंटू ए के बाद ऑपरेशन किया ए इन्वर्स के साथ, तो हमें क्या मिले, ये मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। साथ में ये उल्टा भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ओ ए, ये भी करने से क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन द ए इन्वर्स इज कॉल्ड एन इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स। ये नोटेशन है। अगर आप 4 लेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं एडिशन के साथ n+, तो 4 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर -4 लेना पड़ेगा, तभी इसका ऑपरेशन 0 होगा। a + 4 + -4 = 0, बट वो -4 आपका नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए वो इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, वो अलग बात है। हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बाद एग्जाम्पल्स, तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। Now the fifth property is commutativity, commutative law। ओके, commutative law, इसमें क्या रहता है, सिंपल आपको 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं ग्रुप जी से और बता देना है कि AOB बराबर BOA होता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे आप AOB कर लीजिए या BOA, दोनों की वैल्यूज़ सेम रहती है, इक्वल रहती है। अब हम लिखेंगे डेफिनेशंस जो हमें पढ़नी थी। फर्स्ट इज़ ग्रुपॉइड। ओके, ग्रुपॉइड मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, दैट इज G1। ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विच सेटिस्फाइज ओनली G1 इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। ठीक है, यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड कहलाएगा जब वो सिर्फ G1 को सेटिस्फाई करे। सेकेंड है आपका सेमी ग्रुपॉइड। सेमी ग्रुप, इसमें रहते हैं दोनों G1 एंड G2, ये दोनों अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेमी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज मोनोइड। मोनोइड में क्या रहेगा आपका, 3 प्रॉपर्टी रहेंगी, G1, G2, G3। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट इज़ मोनोइड। देन द फोर्थ वन इज ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप में आपको 3 कंडीशंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देन द ग्रुप G, देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G विथ ऑपरेशन O इज कॉल्ड ग्रुप। नेक्स्ट आता है, द लास्ट इज बट नॉट लीस्ट, आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप, इसमें आपकी 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 5। ओके, ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी, देन द ग्रुप, देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G विथ O इज कॉल्ड एबेलियन ग्रुप। ओके, इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एबेलियन ग्रुप के ग्रुप भी होता है, मोनोइड भी होता है, सेमी ग्रुप भी होता है, ग्रुपॉइड भी होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुपॉइड ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ हो। ओके, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन।